संख्या क्या होगा। ठीक है, तो बनेगा वैसे ही, लेकिन यहाँ पर कुछ बदल गया आपका परिणाम। ठीक है, यहाँ पर बदल गया। यहाँ हम लोग को सीरीज से मिल रहा था 1 2 3 4 5 6 सीरीज से मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 4 6 8 10, यानी क्या दो में अंतर हो गया। तो जब भी अंतर आ जाए इसमें ये आप ध्यान दो, इसमें सम संख्या कितना होगा, 1 से 100 तक अगर चलेंगे तो सम संख्या कितना हो जाएगा, सम संख्या। तो सम संख्या कहोगे भाई 50 होगा, सम संख्या कितना 50। और विषम संख्या की बात कर ले तो कितना होगा, विषम संख्या। विषम संख्या कितना हो जाएगा 50। ये दोनों मिलकर 100 हो गए। ठीक है, सम संख्या भी 50 और विषम संख्या भी 50। तो हमें क्या करना है, मान लो ये 50 को ले लो, 100 नहीं लेना, 50 लेना है। 50 ही ना कुल संख्या होगा, 2 4 6 आता है तो दो का अंतराल पर है, तो 100 तक अगर हम आएंगे यहाँ 50 की संख्या होगा तो 50 ले लेना है आपको, और 50 में 5 से भाग करना है। जब 50 में 5 से भाग करेंगे 10, 10 में 5 से भाग करो 2। अब 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर लो, 10 + 2 कर लो, यानी कितना हो जाएगा भाई 12। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12। बिल्कुल समझने में किसी को कहीं दिक्कत। समझने में कहीं किसी को दिक्कत। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे चले, किसी को कहीं दिक्कत हो तो बता देना हमें। इस तरह के प्रश्नों को ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे ध्यान से आ जाओ, धीरे धीरे सीखना है, बिल्कुल आराम से, किसी को कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अगर ऐसे रहे 2 4 6 8 10 क्लियर। अब मान लो कि आपसे 500 तक कर दें, 500 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगा, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या होगा। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 2 गुणे 10 2 2 करके 500 तक पूछा गया। आपको ये गुणा करना है और शून्यों की संख्या बताना है। तो शून्य की संख्या दो चीज पर ही डिपेंड करेगा भाई, 2 और 5 पर। 2 और 5 पर ही शून्य की संख्या डिपेंड करेगा। बनाओ जिस तरह से ये बना था वैसे ही बनेगा। तो अब हमें इसमें क्या खोजना है, सबसे पहले सम संख्या कितना हो जाएगा, सम संख्या, सम संख्या 250 हो जाएगा। और विषम संख्या आपसे पूछा जाए भाई, तो विषम संख्या भी 250 हो जाएगा। ठीक है, सम संख्या 250 और विषम संख्या 250। तो हम यहाँ पर 500 ना लेकर के भाई केवल 250 ले लेंगे। ठीक है, 500 ना लेकर के क्या करेंगे 250 लेंगे। क्योंकि कुल संख्या जो होगा वो 250 ही होगा। कुल संख्या कितना होगा 250। क्यों, क्योंकि 2 2 का अंतराल है, दिखा है ना आपको, 2 2 का अंतराल है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न मिल जाए तो आपको 250 में 5 से भाग करना है, कितना होगा 50 25 0 50। फिर भाग करना है 50 में, कब तक भाग करना है, जब तक ये खत्म ना हो जाए, 5 से छोटी संख्या ना हो जाए तब तक भाग करना है। तो यहाँ पर भाग करेंगे कितना हो जाए 10, और 10 में 5 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 10 में 5 से भाग करेंगे कितना होगा 2। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब इसे ऐड करो, 50 + 10 + 2, 50 10 7 2 62, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। क्लियर। भारी कंफ्यूज, ऐसे प्रश्न बहुत सारे बच्चे से नहीं बनता है, लेकिन 20 सेकंड के अंदर बनेगा, हम बता दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, 36 36 के पावर 37 के पावर 38 के पावर 39 दो दो अनंत तक का इकाइयां ज्ञात करें। अगर कभी इस तरह का प्रश्न आपको मिले तो 2 रूल लिखवा रहा हूँ, 2 रूल। ठीक है, ये 2 रूल हरदम याद रखना, कभी भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऐसे रहे आपका प्रश्न इस तरीके से, ठीक है, आपका प्रश्न इस तरीका से है, तो अगर कभी भी पावर के ऊपर पावर रहे तो सबसे पहले पहला पावर के पास जाना है आपको, सबसे पहले पहला पावर के पास। अगर पहला पावर सम संख्या है, भाई ध्यान समझ लो, अगर पहला पावर सम संख्या है तो 4 रख के हल कर देना। ठीक है, 4 रख के हल कर देना, 4 रख के हल कर देना। अगर पहला पावर सम संख्या नहीं मिलेगा तो पहला पावर को छोड़ करके दूसरे पावर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, पहला पावर अगर सम संख्या नहीं रहेगा तो पहला पावर को छोड़ करके दूसरे पावर के पास जाना पड़ेगा। तो पहला पावर को छोड़ करके, ठीक है,
अगर पहला पावर सम संख्या नहीं रहेगा तो दूसरे पावर के पास जाएंगे। दूसरा पावर अगर सम संख्या रहेगा, सम संख्या रहेगा तो दो रख के हल करेंगे। दो रख के हल करेंगे। और विषम संख्या रहेगा तो एक रख के हल करेंगे। ठीक है, विषम संख्या रहेगा तो एक रख के हल करेंगे। समझ आ रहा है क्या करा? अगर पहला पावर सम संख्या रहेगा तो चार रख के हल कर लेंगे, हो जाएगा। अगर पहला पावर सम संख्या जब नहीं रहेगा तो दूसरे पावर के पास जाना है। दूसरे पावर, अगर दूसरे पावर सम संख्या है तो दो रख के हल कर लेंगे, और विषम संख्या रहेगा तो एक रख के हल कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये पहला पावर देख रहा 36 के पावर 37, तो ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या है 36, 36 सम संख्या नहीं है। 36 कहेंगे सब विषम संख्या है। तो जब 36 विषम संख्या हो गया, 37 जब विषम संख्या हो गया, तो जब विषम संख्या हो गया भाई, तो पहले बताया हूँ क्या, अगर विषम संख्या है तो क्या रख के हल करना है, एक। तो 36 की इकाई क्या होगा, 6। 36 का इकाई 6, 6 की पावर 1 रख लो, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 के पावर 1 36, आंसर 1। एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, क्वेश्चन देखो। 32 के पावर 33 के पावर 34 दौत अनंत तक का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 32 की पावर 33 की पावर 34 दौत अनंत तक का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक से हमें केवल मतलब, हमें किससे मतलब है, केवल इकाई अंक से मतलब है। तो जब केवल इकाई अंक से मतलब है हमें, तो इकाई अंक सबसे पहले इसका लिख लो। इकाई अंक क्या होगा, 2। अब पहले पावर के पास चलेंगे। पहला पावर क्या सम संख्या है, नहीं। तो जब पहला पावर सम संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे, दूसरे पावर के पास जाएंगे। दूसरा पावर क्या है भाई, जब पहला पावर सम संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे, दूसरे पावर के पास जाएंगे। जब दूसरे पावर सम संख्या मिले या विषम संख्या, यहाँ तो फरिया जाएगा। तो सम संख्या है ना, दूसरे पावर क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या है तो दो रख के हल कर लेंगे, और विषम संख्या रहता तो एक रख के हल कर लेते हैं। तो 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी के 4। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और। मान लो 34 के पावर 36 के पावर 37 का इकाई अंक क्या होगा? लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। 36 के पावर 34 के पावर 34 के पावर 36 के पावर 37 का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 रखो। इसके बाद देखो इकाई अंक पहला सम संख्या है, विषम। तो पहला पावर क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या है तो 4 रख के हल करना है। तो 4 को 4 बार लिखो या 4 को 10 बार लिखो, हमें तो लग 4 को 4 बार लिखो ना, लिखो 4 को 4 बार। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 64 4 चौका 16, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 की इकाई अंक क्या होगा, 6। तो इस तरह से प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है, जो लोग को समझ में नहीं आया वो कमेंट में बता देना, फिर से समझा दूंगा। ठीक है, जो लोग को समझ में आ गया लाइक कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर।